बोले वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अंधेरे में खो गई कहीं आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। कोई सरकार अब किसान के हित में नहीं रही। हमें क्या पता था कि चूहे भी एक दिन बिल्ली को आंखें दिखाने लगेंगे, उस समय के अंदाज से लिखा था। और देखिए, जिन्हें ज़िंदगी का महफिल चुना था हर एक को बदल के भेज देता ये किसान। जिन्हें ज़िंदगी का महफिल चुना था हमें क्या पता था वो सताने लगेंगे। कहेगी लगेगी किनारे कहो नाव कैसे, जब मल्लाही कश्ती को डुबाने लगेंगे। और कहते वतन से बचा लो इन भूखों को वरना। किसानों से अपील कर रही थी वतन को बचा लो। नेता कोई बस अपना चेहरा बदल के आ जाते हैं, दिल दिमाग वही रहते हैं इनके। तो कहते हैं कि वतन को बचा लो इन भूखों से वरना ये नेता ही कुर्सी को खाने लगेंगे। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा ही रह जाता, दरबान बदलते रहते हैं। यह मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। मोदी को सब दुनिया इतिहास जब यहाँ का लिखा जाएगा तो चूहार चोर चकड़ाई कहा जाएगा। देख लें भाई, देश आज़ाद कराने में सरदार भगत सिंह ही थोड़ी थे, सरदार और भी बहुत होंगे, लेकिन नाम उसी का आता है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है हर जगह, जो अपनी जान कुर्बान कर। जीने के लिए मरना बहुत ज़रूरी है, तब जिंदा होता है आदमी। तो यह मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। एक दिल की हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। सुल्तान सब जब बदल जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस वक्त एक बस में मौजूद हूं जो कि स्टेज के बेहद ही करीब थी। यहां आने का मकसद सिर्फ ये है ताकि स्टेज की जो आवाज़ है वो डिस्टर्ब ना कर सके। मेरे साथ एक महिला हैं, अभी मंच से ये स्पीच दे रही थी। मुझे लगा कि इनकी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। इनसे मैं बात करता हूँ। मैम, कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए थोड़ा। मैं अमरोहा से सीता आर्या, महिला मोर्चा की, भारतीय किसान उनसे महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष कब से हैं यहाँ पर? जब 27 को शुरू हुआ था तब हम 28 तारीख में यहाँ अपना ट्रैक्टर लेकर के 25-30 महिलाओं को लेकर आ गए थे। उसके बीच में कोई प्रॉब्लम परेशानियाँ घर की भी रहती हैं, कुछ 8 दिन रहकर चले गए, फिर 10 दिन रहकर चले गए। और अब हमारा 24 तारीख का टारगेट है कि बहुत सारी महिलाओं को लेकर के हम आएंगे यहाँ पर। और परसों 18 तारीख में हमारी बहुत सारी टीम यहाँ पर पहुँच रही है। यहाँ पर मैंने देखा जब आपने मंच से अपना जो भाषण है उसकी जब शुरुआत करी तो एक अलग ही अंदाज दिखा। तो वो अंदाज मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप कवि भी हैं? कैसे इस मंच की, जैसे आपने भाषण की शुरुआत करी थी, उसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो संस्था है आर्य समाज, उससे प्रेरणा मिलती है। उसको मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ भाई कि देश आज़ाद केवल आज़ादी पैकेजों में आई। पैकेजों में कुछ चंद नेताओं के घरों में आज़ादी आई। यदि आज़ादी किसान को मिल गई होती, मजदूर को मिल गई होती, एक आम जनता को मिल गई होती तो आज ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, जो हमारे समर्थक बन रहे हैं आजकल, हमारे संगठन को बिगाड़ना चाह रहे हैं वो लोग, उस समय स्वामीनाथन हुआ करते थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक। उन्होंने कहा था, बोले जैसे कि हर एक व्यक्ति, हर एक तरह का आयोग बना हुआ है भाई। चुनाव आयोग है, इस तरह के बहुत सारे आयोग मिल जाएंगे, महिला आयोग भी बन गया अब तो। और तो उसी तरह से उन्होंने आयोग के हिसाब से किसान किसान को बाजार भाव से जोड़ने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट उन्होंने लागू की थी कि ये लागत होनी चाहिए तो किसान का इतना नुकसान ना होता। 20 रुपये किलो हमारा चावल लेकर के व्यापारी लोग 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। हमारे बच्चे खा रहे हैं, फैक्ट्रियों में हमारे बच्चे हैं किसानों के, भाई उनके तो अधिकारी बन करके एक बंगले में बैठ जाते हैं, एसी लगी होती है, सब कुछ। 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, क्यों किसान का 100 रुपये किलो नहीं बिका भाई? तो बाजार भाव से किसान को अलग कर दिया। ये लड़ाई है। मानिए कि अगर सरकार किसान के हित में होती तो आज हमारा बेटा 4000 की मजदूरी के नौकरी के लिए नहीं तरसता। बीड़ी सिगरेट की दुकान करने वाला अपनी दुकान को शान से चलाता है और शाम को मजदूरी और बच्चों का खर्चा लेकर के चला जाता। तो उस समय के शायर ने उस समय की स्थिति को देख करके लिखा था, बोले वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अंधेरे में खो गई कहीं आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। कोई सरकार अब किसान के हित में नहीं रही।
किसान जितनी भी जब आज़ादी आई तो केवल इन लोगों के घरों में आज़ादी आई, इनके पैकेजों में आज़ादी आकर के नेताओं को मिली। और यदि हमारे किसान को आज़ादी मिल गई होती, मजदूर को आज़ादी मिल गई होती तो बाज़ार भाव से जुड़ा हुआ होता बेचारा। इसके बच्चे भी कुछ करते। 10,000 रुपये या 15,000 रुपये महीने किसान को बचाने के लिए बाज़ार भाव से जोड़ दो। किसान का बेटा क्यों 4,000 के लिए नौकरी करेगा? जो नौकरी के लिए नौजवान तरस रहे हैं, क्यों नौकरी करेगा? वो तो खेती करेगा। तो स्वामीनाथन से जोड़ने का मतलब ये था कि हमें अंधेरे में खो गई कहीं आदमियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। और देखिए, जिन्हें ज़िंदगी का महफिल चुना था, हर एक को बदल के भेज देता ये किसान। और 60 साल 65 साल जिनकी सरकार रह गई, बल्कि आंकड़ा तो 70 साल का है। 70 साल जिनकी सरकार रह गई, वो हमें आज अकल बता रहे हैं, किसान का समर्थन कर रहे हैं। कहीं पहले भी देखा आपने, खाट रैली निकाल लें। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे आज़ादी से पहले कि विदेशी राजा चाहे कितना भी पुत्रवत व्यवहार जनता से क्यों ना करता हो, पर देश का राजा उससे कई गुना अच्छा होता है। तो हम विदेशियों को भी बैठा नहीं चाह रहे, विदेशी बहुत मुश्किल से उतरे हैं। लेकिन सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। हम हवन भी करते हैं, हम सुबह शाम संध्या करते हैं, तो संध्या में यही कहते हैं भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे। सीमा पे अगर जवान मरेंगे, यहाँ जवान मरेंगे तो हमारे बेटे हैं, और नौजवान मरेंगे तो हमारे बेटे हैं। तो कहते हैं हमें क्या पता था कि चूहे भी एक दिन बिल्ली को आंखें दिखाने लगेंगे। उस समय के अंदाज से लिखा था। इस प्रोटेस्ट से कैसे जोड़ने की कोशिश करी? हमारा मतलब ये इस प्रोटेस्ट से ये जोड़ने की इसलिए कोशिश की है कि सरकार किसी बात को सुनने को तैयार नहीं, तारीख पर तारीख लगा रही है। तो इतनी जनता के सामने तो सरकार एक चूहा की तरह है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मान जाओ, नहीं तो बिल्ली एक दिन झपट्टा मारेगी। तो मैं कह रही हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। जैसे कि सब उनके साथ थे, उसी तरह सब साथ हो जाए। नहीं तो गांव-गांव जा कर के, जैसे अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि गांव-गांव से खदेड़ दिया एक मंत्री को, तो खदेड़ने का काम ये जनता जो बैठा ना जानती है तो खींचना भी जानती है। और लाइनें सुनाइए उसकी। अच्छा, जिन्हें ज़िंदगी को महफिल चुना था, हमें क्या पता था वो सताने लगेंगे। कहेगी लगेगी किनारे, कहो नाव कैसे, जब मल्लाही कश्ती को डुबाने लगेंगे। और कहते वतन से बचा लो इन भूखों को, वरना किसानों से अपील कर रही थी, वतन को बचा लो। नेता कोई बस अपना चेहरा बदल के आ जाते हैं, दिल दिमाग वही रहते हैं इनके। तो कहते हैं कि वतन को बचा लो इन भूखों से, वरना ये नेता ही कुर्सी को खाने लगेंगे। तो मैं ये कह रही थी भाइयों, इस दुनिया में मरते भी सब है और जो रहते भी सब है। इंसान की खुशबू मात्र रह जाती है, यादगार रह जाती है। ये जानते मेरे ज़िले के हैं, मेरे जो पिताजी थे ससुर हमारे, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य थे। लेकिन उनका रुतबा इतना था कि कोई भी डीएम तक कोई उनके सामने टिक नहीं सकता था। किसान के लिए इतने मजबूत थे वो। मैं भी भगवान से सद्बुद्धि चाहती हूँ कि मैं जो भी इतनी मजबूत आत्मशक्ति दे, तो लेकिन इतनी आत्मशक्ति तो मुझे नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा ही रह जाता, दरबान बदलते रहते हैं। यह मेला है बस 2 दिन का, यह मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। मोदी को सब दुनिया इतिहास जब यहाँ का लिखा जाएगा तो चूहार चोर चकड़ाई कहा जाएगा। देख लेना भाई, देश आज़ाद कराने में सरदार भगत सिंह ही थोड़ी थे, सरदार और भी बहुत होंगे, लेकिन नाम उसी का आता है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है हर जगह, जो अपनी जान कुर्बान कर। जीने के लिए मरना बहुत ज़रूरी है, तब जिंदा होता है आदमी। तो यह मेला है बस 2 दिन का, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। एक दिल की हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। सुल्तान सब जब बदल जाएंगे। वो कहते हैं कि एक दस्तरख्वान, कहते हैं उर्दू में बिछावन को, एक दस्तरख्वान है ये दुनिया, सब मौत का लुकमा बनते। मैं भी मरूंगी, सब मरेंगे, सब मौत का लुकमा बनते हैं। रह जाता दस्तरख्वान बिछा, मेहमान बदलते रहते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, गोदी में ले माता सुत को अपना दूध पिलाती, चाहो तो गा के बता दूँ। गोदी में ले माता सुत को अपना दूध पिलाती, मेरे दूध की लाज रखना कह कर लाड़ लड़ाती। गोदी में ले
माता सुत को अपना दूध पिलाती, मेरे दूध की लाज रखना कह कर लाड़ लड़ाती। और हर सारी दुनिया का इंसान स्वर्ग चाहता है, लेकिन संतान के विषय में सोचती रहती है। माँ को स्वर्ग नहीं चाहिए। जब संध्या भी करती है तो वो सोचती है मेरे बच्चे का कोई हित होना चाहिए। तो कहती है कि अन्न दूध घी आदि में मैं जो जो चीज़ें खाती, उनको खाकर तेरे लिए मैं गाढ़ा दूध पिलाती। फिर झूले में तुझे झुला कर सुंदर लोरी गाती, राम लखन और भरत शत्रुघ्न की वो कथा सुनाती। सदा से माता बच्चों को वीरों की कथा सुनाती, मेरे दूध की लाज रखना कह कर लाड़ लड़ा। और देखो माँ यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, कविता हो गई। अब मैं एक आखिरी स्टेटमेंट आपका उस पर लेना चाहता हूँ कि अब तक जो कार्यकाल जो भी वो कार्रवाई हुई है, इसको लेकर मीटिंगें हुई हैं, कल भी एक मीटिंग हुई, अब फिर 19 तारीख मिल गई है। इन सारी चीज़ों को लेकर, सरकार के रवैयों को लेकर क्या स्पष्टीकरण आपका क्या कहना चाहेंगे? हमारा स्पष्टीकरण ये है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता वहाँ जा रहे हैं 40, वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, कृषि के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। सरकार तारीख पर तारीख लगाती रहेगी, हमारे नेता जाते रहेंगे, जब तक निर्णय नहीं होगा। सरकार जो टारगेट बना रही है 26 तारीख को बना रही है कि 26 जनवरी के बाद ये चले जाएंगे, पर अभी हमारे नेता ने क्या अपील की, बोले 26 तारीख को लास्ट दिन मत समझना, चाहे अगली भी 26 आ जाए। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक मोदी जी MSP पे कानून नहीं बनाते। क्या इस आंदोलन में अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है? अच्छा, आप 18 तारीख को देखना कितनी महिलाएं आएंगी, और फिर 24 में देखना कितनी महिलाएं आएंगी। महिलाएं बढ़ती चली जाएंगी। मेरे तो कई गांवों में उबाल आ रहा महिलाओं को। यहाँ ये जो सरदार भाई सेवा कर रहे हैं, ये जो महिलाएं बेचारी सेवा कर रही हैं, तो देख करके बड़ा मन खुश होता है। सच पूछो सबको भूल जाते हैं, बोले यहीं रहो जब तक आंदोलन चले, क्योंकि हमारे बच्चों का एक भाई आगम है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अगर सरकार ने प्रोजेक्ट इस ज़मीन को भी बना दिया तो समझना, और वो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में उन्हीं के अंडर में हो जाएगा। वो बीज देंगे, वही खाद देंगे। सरकार कह रही है MSP है, MSP रही थी, MSP रहेगी, तो भाई थी है तो रहेगी, लेकिन 48,000 करोड़ का किसान का जो कुछ नुकसान हुआ उसे कौन भरेगा? तो हमारा कहना ये है सरकार से हमारा कहना ये है कि MSP है, थी, रहेगी, लेकिन इस पर कानूनी जामा पहना दो। जो तुमने अपने मुंह से बोला था, मोदी जी के पिछले भाषणों को सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं जो है MSP को कानून बना करके रहूँगा। सरकार कानून बना दे, हमारी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हम और ज़्यादा वोटों से जिता देंगे अगर हमारे कानून वापस हो गए, नहीं तो हरा भी देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये अमरोहा से आई हुई थी जिन्होंने अपनी बात रखी। सीधा ये है कि अब जिस तरह से तारीख पर तारीख मिल रही हैं और अब अगली तारीख मिली है, यहाँ जो प्रोटेस्ट में लोग आ रहे हैं उनका मानना है कि अब यहाँ पर जो है महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने वाली है। AR न्यूज़ इंडिया के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। धन्यवाद।